जय सिया राम दोस्तों। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी तक हमने ये जाना कि शरद पूर्णिमा जो होती है उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चंद्रदेव की पूजा की जाती है। पर क्या आपको पता है कि शरद पूर्णिमा का श्री कृष्ण जी से भी गहरा संबंध है? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। शरद पूर्णिमा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज में इस पर्व की उमंग कुछ खास होती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसके साथ ही आज के दिन श्री कृष्ण भगवान जी की भी पूजा की जाती है। यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों की इच्छा पूरी करते हुए उनके साथ पूरी रात नृत्य किया था, जिसको महारास कहा जाता है। कहते हैं इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनचाहा प्यार और जीवन साथी को पाने की इच्छा पूरी होती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर महारास का क्या क्या महत्व है। महारास का महत्व। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को रास कहा जाता है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात यमुना किनारे स्थित बंसी बट पर जो कान्हा ने पूरी रात नृत्य किया था, सिर्फ उसे ही महारास की पदवी प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार इस महारास की महिमा इतनी अद्भुत थी कि चंद्रमा भी उसे देखने में इतने मग्न हो गए थे कि अपनी गति को स्थिर कर दिया था और कई महीनों तक तो सुबह ही नहीं हुई थी। कहते हैं कृष्ण ने इसे ब्रह्मा की रात जितना लंबा कर दिया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की जो रात है वो मनुष्यों की करोड़ों रात के समान मानी गई है। आइए अब जानते हैं कि जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहा या जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उन लोगों को आज के दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर संध्या काल में राधा कृष्ण की उपासना की जाती है। इस समय गुलाब के फूलों की माला दोनों को अर्पित करें। मध्य रात्रि में सफेद वस्त्र धारण कर चंद्रमा को अर्घ दें। फिर ओम राधा बल्लभाय नमः मंत्र का 3 माला जाप करें, या फिर आप मधुराष्टकम का भी जाप कर सकते हैं, जिससे प्रेम और अगर शादी में बाधा आ रही है तो मन चाहे प्यार को जीवन साथी बनाने की प्रार्थना करें। भगवान को चढ़ाई माला अपने पास सुरक्षित रख लें। मान्यता है इससे प्रेम संबंधों में और मिठास आती है और प्यार में सफलता मिलती है। आप सभी लोग मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं और मधुराष्टकम का पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्ण जी ने कैसे तोड़ा था कामदेव का घमंड। प्रेम और काम के देवता कामदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। इन्हें काम के प्रति किसी को भी आसक्त करने की क्षमता थी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में इतनी ताकत थी कि कोई भी मोहित हो जाता था। शरद पूर्णिमा की रात कान्हा ने ऐसी बंसी बजाई कि सारी गोपियां उनकी ओर खिंची चली आईं। उनके मन में सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा थी, लेकिन काम वासना नहीं थी। कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हजारों गोपियों के साथ नृत्य कर रहे कृष्ण के मन में काम की वासना उत्पन्न नहीं हुई। कामदेव के घमंड को कृष्ण ने चूर चूर कर दिया था। तो ऐसी है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला, जिसे समझ पाना किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम एंड जय श्री कृष्णा। और आप सभी को फिर से शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।